हेलो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट सीरीज कंप्लीट कर ली है। ये वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव केस होगा जिसमें हम लोग सारे के सारे केसेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको केसेस दिखाते रहूंगा, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रॉम्प्ट करूंगा, आप उनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर से आप उसको जाके देखिए, रेफर करिए उसको और फिर से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करिए। तो शुरू करते हैं केसेस बाय केसेस। तो बच्चों, ये है कैपिटल एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 केसेस आपको दिख रहे होंगे कि 5 केसेस कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस नंबर 1। अब जो बुक के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो टीएस ग्रेवाल है और आप डीके गोयल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, पहला केस क्या था? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। ठीक है, जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यूली कॉन्स्ट्रक्टेड फर्म की कैपिटल आपको गिवन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आप देख पा रहे होंगे। बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही है, रिवैल्यूएशन बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, उसमें से मैं कुछ भी आप लोगों को डिस्कस नहीं कराऊंगा। मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 के ऊपर फोकस करता हूं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड एट 27 लाख। ठीक है, नई कैपिटल आपको पहले से गिवन है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आपके लीजा और नीशा जो पार्टनर्स हैं। सिंपल सा केस है। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन। इसमें जो आपका जी नंबर का एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फर्म फिक्स्ड एट 60,000 गिवन है हमको। ए और बी प्रोपोर्शन में उसको 3/4 1/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है कि नेसेसरी एंट्रीज को पास करिए आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। बहुत सिंपल सा केस है। तो ये केस नंबर 1 बहुत सिंपल सा ही होता है हमारा, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं होता। जो टोटल कैपिटल गिवन होती है उसको पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग अमाउंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये करना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो दिस इज दी थंबनेल ऑफ द वीडियो जो केस नंबर 1 है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसमें से जाके इसको रेफर करिए। चलो, मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द न्यू रेशियो। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल होती है वो किस में आपको करनी पड़ती है एडजस्ट? वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी पड़ती है। तो आपका इसका एडजस्टमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का। अमित एंड बालन decided to adjust their capital in proportion to their profit sharing ratio by opening current account। बहुत ही सिंपल सा केस है, लेकिन इस बार आप लोगों को क्या है ना, when total capital of the new firm is not given, यहाँ पर कोई गिवन नहीं है। आप लोगों को बस जो पहला केस था ना उसी की तरह करना पड़ेगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर बाद में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि किसकी कैपिटल कितनी बनती है। केस नंबर 2 का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। The new profit sharing ratio between J and K will be 3:2, ठीक है, and their capital will be in their new profit sharing ratio. First we have to find out the total capital of the newly constructed firm, then we have to adjust in the ratio of 3:2, ठीक है। The capital adjustment will be done by opening current account। ये तो बहुत सिंपल सा ही केस है। तो केस नंबर 2 का ये रहा आपका वीडियो का थंबनेल। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वीडियो का लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से इसको रेफर करिए। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जितनी रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल थी फर्म की उतनी ही रिटायरमेंट के बाद भी होनी है। तो इसका केस देखते हैं कि क्या है। तो डायरेक्टली मूविंग ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर एफ। कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। ठीक है, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो सबसे सिंपल केस है, ये केस नंबर 1 की तरह है। यहां पर को आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि उतनी है जितनी रिटायरमेंट से पहले थी। तो बस यहां पर को कितनी है, 14 लाख थी आपकी कैपिटल रिटायरमेंट से पहले, तो अभी भी 14 लाख होगी। इसका मतलब गिवन ही है लेकिन छुपा के गिवन है। आप फिर क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, केस को बंद करेंगे। बहुत ही सिंपल सा केस है। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो का थंबनेल है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो का लिंक फाइंड आउट करिए और इसको प्लीज रेफर करके अपने क्वेश्चंस बनाइए। चलिए केस नंबर 4। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू पेड थ्रू कैश बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैश पे करेंगे और वो इतना कैश, सफिशिएंट कैश लेके आएंगे ताकि वो अपनी जो नई कैपिटल है वो भी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शनेट कर सकें। ठीक है, तो ये एक 15(1) जो है आपका केस, ये आपको डायरेक्टली गिवन है, इसमें आपको एडजस्टेड कैपिटल गिवन होगी। ठीक है, आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट सीखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, यहां पर को आप देखते हैं, जो हमारा केस है, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाई एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है इंपॉर्टेंट केस, और अगर नहीं समझ में आया था आपको तो आप केस नंबर 4 में जाके देखिए। दिस इज द थंबनेल ऑफ द वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 इज सेम एज केस नंबर 4, बस इसमें एक चीज और ऐड कर दी जाती है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पुराने पार्टनर्स कैश पे ऑफ करेंगे, साथ ही साथ वो इतना सफिशिएंट कैश लेके आएंगे कि या तो वो अपना कैश इन हैंड या फिर बैंक बैलेंस एक सर्टेन अमाउंट तक मेंटेन करके चलें। तो इसको बोलते हैं व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू पेड थ्रू कैश बॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो एंड लीव अ डिजायर्ड कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको देखिए। इसमें भी आपको एडजस्टेड कैपिटल गिवन है, आप लोगों को सिर्फ ट्रीटमेंट सीखना है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54, जो एक्चुअल के क्वेश्चन होगा। बी इज टू पेड इन फुल the cash bought by ANC in such a manner that their capital are proportionate to their new profit sharing ratio and cash in hand remains 10,000। एक सिर्फ एडिशन कर दिया गया कि आपको एक कैश या फिर बैंक बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, इस केस का भी आप लोगों को, दिस इज द थंबनेल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक प्रोवाइड है, लिंक में क्लिक करिए और उस वीडियो को, लेक्चर को रेफर करिए। ठीक है, तो ये और जितने भी थे हमारे 5 के 5 केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लिखा भी दिए। अब नेक्स्ट वीडियो होगी, केवल एक लास्ट वीडियो होगी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली वो आप लोगों को शायद आपके स्कूल में ना पढ़ाई गई हो, लेकिन वो बोर्ड के मकसद से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंटिल देन स्टडी।